सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इन दिस रिवीजन वीडियो, जहां हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन ऑफ एसे 210। बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मजा आ जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से रिवाइज करके। सो ऐसे 210 किसकी बात करता है सर? सबसे पहले तो ये वन नहीं आई है, ये वन नहीं आई है, आई फॉर इंगेजमेंट। आई फॉर इंगेजमेंट, दैट इज एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, यानी हम एग्रीमेंट करेंगे विद द मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो सर आता है ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे अगर फर्स्ट टाइम इंगेजमेंट है, कंटिन्यू करेंगे अगर सेकेंड टाइम इंगेजमेंट है। कब? जब बेसिस एग्रीड है। अब सर ये बेसिस क्या बला है? बेसिस है दो चीज। पहले तो आपके और मैनेजमेंट के बीच में ना कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ा प्रेम भाव होना चाहिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ गए सर। दूसरी चीज क्या है? प्री कंडीशन शुड बी एग्रीड। प्री कंडीशन यानी ये शर्तें पूरी होंगी तभी हम एज अ ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। वेरी गुड। अच्छा सर, ये प्री कंडीशन क्या है? प्री कंडीशन का मतलब है कि पहले ये एग्री करो तभी ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। तो ऑडिट किसका कर रहे हैं? ऑडिट से पहले आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले क्या आया? एफआरएफ, क्योंकि उसी हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। तो सबसे पहले तो चेक करो एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल। एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल। अब एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं, इसके हमने 5 कंडीशन पढ़े थे लास्ट में। सर जल्दी से बताओ 5 कंडीशन क्या थे? सबसे पहले तो 2 पॉइंट्स थे नेचर के, जल्दी से बताओ। नेचर क्या पॉइंट थे? नेचर क्या पॉइंट थे? नेचर ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेचर ऑफ द एंटिटी का क्या मतलब है? ये प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग में पीएनएल आता है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग में इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है, तो दोनों का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अलग है। हाँ सर। नेचर ऑफ द एंटिटी का क्या मतलब है? सर नेचर ऑफ द एंटिटी हो गया। नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? क्या ये कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? जैसे कि सिंगल कैश फ्लो स्टेटमेंट दे दिया। फिर आता है सर तीसरा, लॉ और रेगुलेशन, ये भी हमको समझ में आ गया। और इसके साथ साथ आपको बस एक पॉइंट और ध्यान में रखना होता है सर, क्या? पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कम ऑन, पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ये जनरल यूजर्स के लिए बनाया गया या किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाया गया? दैट इज अ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब जब एक बार आपका एफआरएफ एक्सेप्टेबल है तो बस ये देख लेना मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रही है। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज को लेके? वो आपको ऑलरेडी मैंने प्रीमाइस वाले टॉपिक में पढ़ा दिया। पहले तो पीपीएफएस एज पर द एफआरएफ, डिम ऑफ आईसी टू मेक श्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, एंड द लास्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद आउ। सर आउ का क्या मतलब था? ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल दोज विद इन द एंटिटी फ्रॉम whom he consider it is necessary to obtain the audit evidence। अगर सर प्री कंडीशन नहीं तो नॉर्मल सी बात है, मेरी शर्तें पूरी नहीं करोगे तो मैं ऑडिट भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अच्छा, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही मैनेजमेंट ने नखरे दिखाने शुरू कर दिए, हम तुम्हें ये नहीं देंगे, हम तुम्हें वो नहीं देंगे, और इस वजह से ऑडिटर एंड में अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर देगा। वो अपना ओपिनियन देगा ही नहीं, तो क्या आप ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट करोगे? मैंने कहा नहीं, डोंट एक्सेप्ट सच ऑडिट एंगेजमेंट। अच्छा, कंटेंट्स ऑफ द एग्रीमेंट बताओ जल्दी से। सर ये एक सर्विस है तो सर्विस प्रोवाइडर का ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप आएगा। फिर वर और वधु की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किससे लिंक किया? एफआरएफ से। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किससे लिंक किया? फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट दैट में ऑल्सो चेंज इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। सर चेंज कैसे हो जाएगी? अरे यार, कभी कैम डालना पड़ता है, कभी ईओएम डालना पड़ता है, कभी ओम डालना पड़ता है, कभी भी कोई भी पैरा डल जाता है। अच्छा एक बात बताओ सर, हम ना पिछली बार आए थे, कब? पिछले साल आए थे। जब हम पिछले साल आए थे तो हमने एक एंगेजमेंट लेटर एंटर किया था। क्या इस बार नया एंगेजमेंट लेटर एंटर करना पड़ेगा इस बार के ऑडिट के लिए? मैंने कहा इट डिपेंड्स। याद है हमने पेयरिंग की थी, पहला पेयर किस चीज का है? सर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वापस याद दिला दो। तो मैंने कहा ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, या फिर देयर इज अ रिवीजन इन द अदर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। उसके बाद क्या था? धंधा बदल गया, धंधा चलाने वाले बदल गए, धंधे के ओनर बदल गए। सिग्निफिकेंट चेंज इन द बिजनेस, सिग्निफिकेंट चेंज इन द ओनरशिप, और अ रीसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट। प्लस आपका एफआरएफ चेंज हो गया, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, या अदर लॉज एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए। सिंपल सिंपल सर। अब सर एक बात बताओ, ऑडिट चल रहा था, अचानक मैनेजमेंट ने घंटी बजाई, टोंग टोंग, ऑडिटर हमको ना टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करने हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे मन कर रहा है। मैंने कहा मन कर से दुनिया नहीं चलती, कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो बताओ। अब अगर उसने मुझे रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे दी तो मैं नए टर्म्स जो भी होंगे उसको नए एंगेजमेंट लेटर में रिकॉर्ड करूंगा। क्या ये बात बड़ी सिंपल है? हाँ सर। और सर एक बात और बताओ,
सपोज ना वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे ऑडिट करने ही नहीं दे रहा, मतलब बिल्कुल भी नहीं करने दे रहा, तो मैं क्या करूं, निकल जाओ, ठीक है, विड्रॉ करके चले जाओ पॉसिबल अंडर द लॉ रेगुलेशन। प्लस हाँ, बता के जाना, चिल्ला चिल्ला के जाना, सर किसको, मैनेजमेंट के ऊपर टीसीडब्ल्यूजी बैठा है, ए टीसीडब्ल्यूजी मैं जा रहा हूं, टीसीडब्ल्यूजी को बता के जाओ। और सर किसको बताना है, जिन्होंने आपको अपॉइंट किया था, ए ओनर मैं जा रहा हूं। एंड तीसरा, आपके जो भी रेगुलेटर है उनको भी घंटी बजा देना। किस किसको बताओगे, टीसीडब्ल्यूजी को, ओनर को, और आप रेगुलेटर्स को बता के चले जाना। एक एफआरएफ है, सर वो ऑडिटर को पसंद नहीं है, बट लॉ रेगुलेशन कहता है इसी के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। तो ऑडिटर को पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ कमी है। तो मैंने कहा कमी पूरी कर देते हैं, मैनेजमेंट को बोलो एडिशनल डिस्क्लोजर दे। अब इन एडिशनल डिस्क्लोजर पे ऑडिटर विल ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द यूजर्स। सर अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कौन सा पैरा, ईओएम पैरा डाला जाएगा। प्लस ऑडिटर क्योंकि आधे मन से ये ऑडिट करे तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू जैसी बातें नहीं करेगा। एंड लास्ट पॉइंट इज, अगर मैं होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर हूं और कंपोनेंट का ऑडिटर हूं, ठीक है, दोनों का ऑडिटर हूं, पेरेंट का भी सब्सिडरी का भी, तो क्या सब्सिडरी के लिए मुझे अलग से एंगेजमेंट लेटर देना है, कहता है डिपेंड्स। सर डिपेंड्स ऑन व्हाट, सबसे पहले तो आपको अपॉइंट किसने किया, आपको रिपोर्ट किसको देनी है, कम ऑन, आपको अपॉइंट किसने किया, आपको रिपोर्ट किसको देनी है, दो बातें क्लियर है, हाँ। फिर आपने डिग्री लेनी है, दो डिग्री चेक करनी है। सर डिग्री किस चीज की, ये जो सब्सिडरी है इसमें क्या डिग्री ऑफ ओनरशिप है पेरेंट एंटिटी का, क्या डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस है मैनेजमेंट की फ्रॉम द पेरेंट एंटिटी। एंड लास्ट पॉइंट तो बड़ा सिंपल है, जैसा लॉ रेगुलेशन कहती है वैसा आप कर सकते हो। सो 6 मिनट्स 32 सेकेंड्स पूरा ऐसे 210 डिटेल में रिवाइज हो गया। आई होप यू एंजॉयड द रिवीजन, बस इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहें।